छात्रों, मैं मनोज शुक्ला सर, बाबू संत बख्श शिवमूर्त सिंह इंस्टीट्यूशन कॉलेज डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे इसके पिछली कक्षा में क्लास में आपको यह बताया गया था कि जो वर्टेब्रल कॉलम है, एक्सियल स्केलेटन चल रहा था। स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपको स्कल के हिस्से को, उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम के हिस्से को अलग अलग टॉपिक में आपको जो है अलग अलग वीडियो बना करके दे दिए गए हैं। अब आता है आपका स्टर्नम विथ रिब्स एंड रिब्स केज। स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स केज कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ये तीनों मिल करके एक्सियल स्केलेटन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी जो है कंटिन्यूसली में आपको दो टॉपिक स्कल और वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा दिया गया है। आज आपको स्टर्नम एंड रिब्स पढ़ाने हैं। तो सबसे पहले स्टर्नम यहाँ ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ से आएंगे और यहाँ वाले हिस्से पर, यहाँ पर आप देखेंगे एक हड्डी नहीं है। यहाँ आप ऐसे दबाएंगे तो हड्डी ये नीचे की तरफ घुसता है। यहाँ तक जो ऊपर की, इसको, इस पूरे हिस्से को थोरैसिस कहते हैं। थोरैसिस की ये जो हड्डी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फ्लैट बोन पाई जाती है, चिपटी हड्डी होती है। उस चिपटी हड्डी का नाम स्टर्नम होता है। अब इसकी परिभाषा आपको बता दें कि क्या होती है, इसकी स्थिति, परिभाषा क्या है। स्टर्नम हड्डी है, इसकी स्थिति जैसे आपको बताया गया, यहाँ से लेकर के फ्लैट बोन पाई जाती है ऑन आउटर साइड ऑफ द ब्रेस्ट। दिस इज नोन एज द थोरैसिस, दिस इज नोन एज द स्टर्नम। तो स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। वेंट्रल मिड लाइन, मिडिल में है ना, थोरैक्स के मिडिल में है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, एक चिपटी बोन है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, और वेंट्रल साइड में अर्थात फ्रंट पर मिड लाइन ऑफ थोरैक्स और थोरैक्स के मिड लाइन में पाई जाती है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर, 12 जो है जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं, अर्थात इस साइड और इस साइड। जो यहाँ से पीछे जो ये वर्टेब्रल कॉलम कल आपको बताए थे, वर्टेब्रल कॉलम से कुछ हड्डियाँ निकली हुई होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम को चारों तरफ से, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये फिगर दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाया गया है, और फिगर आपके पास भेजा भी अलग अलग गया है। यहाँ पर रिब्स एंड रिब्स केज का जो फिगर है और भेजा गया है ग्रुपों में, अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग फिगर भेजा गया है, अलग अलग ग्रुपों में वही फिगर भेजा गया है। और उस फिगर के माध्यम से आप जान पाएंगे जो रिब्स केज वाला फिगर है किस तरह से वर्टेब्रल कॉलम को ये कनेक्ट करता है स्टर्नम से। स्टर्नम के इस हिस्से से हमारे अंदर स्थित फेफड़ा, हृदय का एक प्रकार से हड्डियां सुरक्षा कवच, जैसे क्रेनियम बताए थे, हमारे जो है खोपड़ी का क्रेनियम सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, उसी तरह ये हड्डियां भी हमारी सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। सुरक्षा कवच की भांति हमारे लिए ये कार्य करती हैं। अब इसमें जैसे, चलिए ठीक है, स्टर्नम हो गया, फ्लैट बोन है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स है, हो गया। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड ऑन द थोरैक्स। थोरैक्स पर पाई जाती है। 12 पेयर्स में जो रिब्स होती हैं, अर्थात 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं हमारे थोरैसिस हिस्से पर। उसके बाद ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वेंट्रल कॉलम। ईच रिब्स, जैसे बताया, स्टर्नम से चल करके यहाँ पीछे रीढ़ की हड्डी से, जिसको वेंट्रल कॉलम कहते हैं, जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, से कनेक्ट होती है। ईच रिब्स इज आ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। टू द वर्टेब्रल, प्रत्येक जो रिब्स होती हैं यह वर्टेब्रल कॉलम से पतली पतली रिब्सें होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। द वेंट्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, और वेंट्रल कॉलम पीछे रीढ़ की हड्डी से आगे
स्टर्नम से और रीढ़ की हड्डी तक के आपस में जोड़ती हैं, अर्थात इस तरह से हमारे फेफड़े से लेकर के और पिछले वाले पूरे हिस्से को कवच की भांत कार्य करते हैं और कवर करती हैं। उसके बाद इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस, इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हेंस इज कॉल्ड द बाइसेफेलिक। और दो जो है आर्टिकुलेट इसके सरफेस पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाइसेफेलिक नाम से भी जाना दो सरफेस, एक फ्रंट व्यू एक लेटरल व्यू, दो सरफेस होने के कारण फ्रंट और लेटरल व्यू अलग अलग, इसको हम जो ये अलग अलग आर्टिकुलेशन दो सरफेस पाए जाते हैं, इसको बाई मीन्स दो, सेफेलिक सेफेलोग्राम, दो सेफेलिक जो है इसके जो है दो प्रकार के बाइसेफेलिक के नाम से इसीलिए इसको जाना जाता है, क्योंकि दो अलग अलग इन रिब्स के व्यूज पाए जाते हैं। फर्स्ट टू 7 ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। अब जो 12 पेयर रिब्स है इनको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला ट्रू रिब्स, अर्थात जो सही तरीके से अरेंज हैं उनको ट्रू कहा जाता है। दूसरा फॉल्स रिब, जो ठीक से अरेंज नहीं है। 12 पेयर में ही ये बटे हुए हैं। 12 पेयर में आर रिब्स आर प्रेजेंट ऑन थोरेसिस साइड, जो थोरेसिस और वेंट्रल बैकवर्ड साइड में रिब्स हैं वो 12 हैं, 12 जोड़ी हैं। 12 जोड़ी में अलग अलग जोड़ी रिब्स अलग अलग तरीके से बांटा गया है, 12 जोड़ियों को 3 भागों में। पहला जो है वो ट्रू रिब्स आता है, दूसरा फॉल्स रिब और तीसरा फ्लोटिंग रिब्स है। जो ट्रू रिब्स है, तीसरा फ्लोटिंग बताया है, पहला ट्रू रिब्स हो गया। ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। पहला कौन सा हो गया? ट्रू रिब्स, TRUE, ट्रू मीन्स सही रिब्स। दूसरा फॉल्स, गलत तरीके से जिनका अरेंजमेंट है। और तीसरा फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स फ्लो करती हुई, तैरती हुई रूप में हड्डियां पाई जाती है, रिब्स पाई जाती हैं। 3 प्रकार के रिब्स 12 जोड़ी रिब्स में हो गए, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में। अब पहला 1 से लेकर के रिब्स संख्या 1 पेयर ऑफ रिब्स से लेकर के 7 पेयर ऑफ रिब्स तक 12 जोड़ी पाई जाती है ना, 12 पेयर 12 पेयर्स पाई जाती हैं। तो 1 से लेकर के 7 पेयर्स तक उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। जैसे इसमें बताया भी गया, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। 1 से लेकर के 7 पेयर तक की जो रिब्स पाई जाती हैं, फिगर में दिखाया भी गया होगा, उनको ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका ये डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिस vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of the hyaline cartilage। और इस तरह से ये जो होती हैं अटैच होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली डॉर्सली अटैच होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, वर्टिब्रल कॉलम से, ये जो ट्रू रिब्स हैं। और थोरेसिक उसके बाद वेंट्रली डॉर्सली पीछे की तरफ किससे कनेक्ट होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, जो ट्रू रिब्स हैं। और आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। उसके बाद द 8, 9 and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th ribs with the help of the hyaline cartilage। अब इनको ये तो ट्री हो गई, क्योंकि आगे वेंट्रली जो होती हैं स्टर्नम से ट्रू रिब्स कनेक्ट होती हैं और डार्सली कनेक्ट होती हैं किससे? ये डार्सली कनेक्ट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। अब जो फॉल्स रिब हैं ये वेंट्रली डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि स्टर्नम हमारा छोटा है, यहाँ से यहीं तक है स्टर्नम, यहीं तक है। और हमारी जो हड्डियाँ हैं आप देख पाएंगे यहाँ तक इस तरह से पसली का रूप धारण करती हैं। आप देखिएगा इस साइड में भी ऐसे आकर के इस तरह से ऐसे करती हैं, स्टर्नम यहीं तक है, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थितियों में कनेक्शन के लिए हड्डियाँ, एक हड्डी दूसरी हड्डी से कनेक्शन के लिए जिस सहायता से जिससे वो कनेक्ट होती हैं उसको हम कहते हैं, जिससे कनेक्ट होती हैं उसको कहा जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक प्रकार की फ्लेक्सिबल बोन होती हैं जिनकी सहायता से जो हार्ड बोनें होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। अब इसमें जो भी आपको जैसे बताया गया, जो ट्रू रिब्स हैं डायरेक्टली स्टर्नम से वेंट्रली कनेक्ट होते, वेंट्रली ट्रू रिब्स आर वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम डायरेक्टली, but false ribs are not directly connected to the
sternum, but it can be connected through the true ribs. ये ट्रू अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होते हैं स्टर्नम से, प्रत्यक्ष रूप से ट्रू रिब्स से जुड़ी होती हैं। कौन सी? इसमें 3 रिब्स पाई जाती हैं फाल्स में, रिब्स नंबर 8, रिब्स नंबर 9 और रिब्स नंबर 10। 8, 9, 10 ये तीनों को 3 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फाल्स रिब्स। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं जो है उससे ट्रू रिब्स से, इसलिए इसको फाल्स रिब्स की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद दीज आर कॉल्ड वर्टेब्री कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टेब्रल कॉन्ड्रल रिब्स के नाम से भी, वर्टेब्रल कॉन्ड्रल रिब्स के नाम से भी जाना जाता है, या फाल्स रिब्स। उसके बाद दीज आर कॉल्ड, अब दीज आर कॉल्ड फाल्स हो गए रिब्स। अब उसके बाद जो आता है, उसके बाद आपका आता है लास्ट 2 रिब्स बचे। 7 पहले हो गए थे, 3 7 हो गए, 7 तक जो है पेयर संख्या 7 तक आपके हो गए ट्रू, 3 हो गए आपके 8, 9, 10 वाले हो गए फाल्स। अब बचते हैं 2, 12 हमने आपको 12 रिब्स में बताए थे, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट ऑन थोरेसिस एंड वेंट्रल कॉलम में। अब जो हमारे पास रिब्स बचती हैं उनकी संख्या 2 है, रिब्स पेयर संख्या 11, रिब्स पेयर संख्या 12, 11 और 12 जो रिब्स ये वेंट्रली कनेक्टेड आर नॉट, रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयर फॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये वेंट्रली कनेक्ट ही नहीं होती, ये सिर्फ पिछले हिस्से से वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट होती हैं और आगे किसी से कनेक्ट नहीं करती। ऐसी रिब्सों को फ्लोटिंग, ये फ्लो करती हैं। फ्रंट पर क्या करती हैं? डार्सली तो कनेक्ट हो गई वर्टेब्रल कॉलम से, और फ्रंट पर ये किसी से कनेक्ट ही नहीं होती। फ्रंट पर कनेक्ट ना होने के कारण इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। तैरती हुई रिब्स, फ्लोटिंग है, सामने की तरफ वेंट्रली तैरती हुई रिब्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थोरेसिक वर्टेब्राई रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, और थोरेसिक जो वर्टेबरी है, रिब्स है और जो स्टर्नम है, तीनों को मिला करके रिब्स केज के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम एंड रिब केज आर कॉल्ड टुगेदर फॉर्म द रिब केज। कौन कौन से? वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम कलेक्टिवली टुगेदर फॉर्म द रिब केज। ये कलेक्टिवली रूप में रिब केज के नाम से जानी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।